हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कंपनी के बारे में। यस, ये सारे कंपनियां फंडामेंटली स्ट्रांग है। फंडामेंटली स्ट्रांग होना मतलब क्या कि इनके बिजनेसेस बहुत शानदार है, अच्छा कमाई करते हैं, अच्छा अर्निंग करते हैं। हाँ, बट फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर का डेफिनेशन ये कभी नहीं होता है कि स्टॉक में कभी करेक्शन नहीं आएगा। करेक्शन मतलब स्टॉक कभी ऐसे नीचे नहीं आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, आज नहीं तो कल तो जाके कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होती है। ये हम सभी लोगों को यहाँ पे पता होना ही चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट में एज ए इन्वेस्टर अगर एंट्री करते हैं तो जब भी स्टॉक, देखिए स्टॉक भागता है ना, कोई सवाल नहीं पूछेगा। पेनी स्टॉक भी भागेगा ना, कोई सवाल नहीं पूछेगा। हाँ, जब अच्छे से अच्छा स्टॉक गिर जाता है फिर हर कोई यहाँ पे डरना स्टार्ट कर देता है। ऑब्वियसली गिरावट किसको अच्छी लगती है? किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हाँ, गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है, ये जब तक आप फाइंड नहीं करोगे ना, आपको ये बेचैनी खाती रहेगी। मतलब क्या है कि स्टॉक नीचे 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 जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, और उसके पीछे का रीज़न अगर आपको क्लियर नहीं है, आप एक टाइम पे आके क्या करोगे? यस, लॉस में भी उस स्टॉक को बेच सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि शेयर मार्केट में अगर मैं कहूँ तो दो मिस्टेक्स बहुत सारे लोग करते हैं। कौन सा? कि खरीदते ही घटिया स्टॉक है। ठीक है, वो तो सबसे बड़ी गलती है। एंड कुछ लोगों को मैंने देखा है बहुत अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं बट उसको होल्ड नहीं कर पाते। होल्ड नहीं कर पाते मतलब नीचे आ गया, सरेंडर। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि कोविड जैसी सिचुएशन की बात करें, 2008 जैसी सिचुएशन की बात करें, हर 10-15 साल में ऐसे बड़े बड़े हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाती है। तब पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपका 50-60% क्रैश हो जाएगा। सो तब क्या करोगे? क्या लॉस में बेच के निकल जाओगे? तो इसलिए दोस्तों, ये पहले जो प्रवचन मैंने आपको दिया, ये इसलिए दिया है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हो, कोई भी स्टॉक हो, ए हो, बी हो, सी हो, एक्स वाई जेड, कोई भी हो, आज नहीं तो कल वो गिरने ही वाला है। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया था। अगर आप शेयर बाजार के आज के मार्केट कैप की सबसे जो टॉप 10 कंपनियां हैं, जाओ उनका चार्ट पैटर्न चेक करना, आपको ज़रूर मिलेगा कि कभी ना कभी वो 30-40-50% गिरे थे। ठीक है, इसका अर्थ नहीं कि वो खत्म हो गए करके। सिर्फ हमें ये देखना है कि भाई गिरावट क्यों हो रही है। हाँ, अगर गिरावट का रीज़न मटेरियल है, इंटरनल कोई इश्यूज़ है, तो फिर डेफिनेटली फिर स्टॉक से निकल जाने में ही समझदारी होती है। बट एक नॉर्मल रूटीन करेक्शन रहेगा तो फिर अगर ऐसे ही निकलते रहेंगे तो फिर टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ऐसे कुछ 7-8 स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि देखा गया तो फंडामेंटली स्ट्रांग है, वीक नहीं है, बट यस इनमें हम लोग को गिरावटें देखने को मिल रही है। तो पहली कंपनी है दोस्तों, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज। यस, बीकेटी टायर की अगर हम लोग बात करें तो अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है। मार्केट कैप के हिसाब से भी देखा गया तो कोई एरी गैरी कंपनी नहीं, लगभग लगभग 45 से 50 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ पे ऐसे ही ब्लाइंडली जाके निवेश किया होगा तो फिर ऑब्वियसली स्टॉक ये 2300 का, अगर वो 2000 हो गया तो फिर वो क्या करेगा? बेचने का ही सोचेगा। ठीक है, बट अगर आप बिजनेस को समझते हो तो फिर डेफिनेटली ये कंपनी बहुत ही शानदार है। ठीक है, अगर बीकेटी टायर्स की बात करें तो आपको ये रास्ते के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि अपोलो टायर्स देखने को मिल जाता है, सीएट देखने को मिल जाता है, एमआरएफ देखने को मिल जाता है, और भी बहुत सारे टायर कंपनियां देखने को मिल जाती है। सो बीकेटी टायर आप लोगों को खास करके जो ऑफ रोड टाइप के जो व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ हेवी इंडस्ट्रीज़ में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ पे इनके टायर का इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े ट्रैक्टर्स आपने देखे होंगे, उनके टायर चेक करना, आपको बीकेटी टायर्स देखने को मिल जाएंगे। सो वहाँ पे इनका लीडरशिप हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड बीकेटी टायर गिर क्यों रहा था बीच में? यस, इसके पीछे का रीज़न है यूरोप। ठीक है, यूरोप इनका बहुत बड़ा शानदार मार्केट है एंड वहाँ से जो डिमांड कमजोरी हम लोग को देखने को मिले, ऊपर से टायर कंपनी क्रूड का लगातार बढ़ना, तो ये भी इनके लिए एक सरदर्द वाली बात है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। ऐसा नहीं कि क्रूड बढ़ गया मतलब सब कुछ ही तबाह हो गया करके। ठीक है, क्रूड तो कल मान लीजिए 200 पे भी कभी चला गया, मान लीजिए, तो इनके कॉम्पिटिटर को भी 200 पे ही खरीदना पड़ेगा नॉर्मल इसमें बात करें तो। ठीक है, सो बीकेटी टायर अगर आपके पास है, कोई डरने की जरूरत नहीं। आपके पास जो कंपनी है वो फंडामेंटली साउंड कंपनी है। ठीक है, बाकी तो सीसो सीसो वाला खेल चलता रहेगा। अगर मैं इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूं तो ये देखिए, क्या यहाँ पे नहीं गिरा था? गिरा था। क्या यहाँ पे नहीं गिरा था? गिरा था। सिर्फ गिरावट के पीछे का रीज़न समझे। तो यहाँ पे जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो मतलब कंपनी में कोई इंटरनल इशू नहीं है। ये पॉइंट को समझो। ठीक है, जब आपको ये चीज़ें समझ में आती है ना तो आप बने रहते हो। बट अगर सिर्फ ऐसे रैंडमली आपने कोई स्टॉक खरीदा होगा, रैंडमली खरीदना मतलब क्या? बस तेज़ी देख ली, खरीद लिया, फिर ऐसा गिरेगा तो एग्जिट, फिर तेज़ी देख ली, खरीद लिया, फिर गिर गया तो एग्जिट। ऐसा करेंगे तो वॉरेन बफेट ने जो बोला है उसका पूरा आप रिवर्स कर रहे हो। तो ऐसा मत करना। ठीक है, पहला स्टॉक था इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा यहाँ पे बातचीत की है। अभी हम लोग बाकी स्टॉक्स को फटाफट कवर कर लेते हैं। तो बीकेटी टायर तो अच्छी कंपनी है। नेक्स्ट है दोस्तों शीला फॉर्म। शीला फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, डिसेंट कंपनी है, अच्छी कंपनी है। ठीक है, 5 साल का डेटा देखोगे तो ये देखिए, जैसे स्टॉक भागना स्टार्ट हो जाता है ना, आपको पता है ये भागती हुई ट्रेन बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, एंड जैसे नीचे आ जाती है, ये हर किसी स्टॉक में आपको चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। स्टेज 1, स्टेज 2,
स्टेज 3, स्टेज 2 में इतने सारे लोग आते हैं। अभी मार्केट देखिए 19 है, 20 है, अगर 20,000 क्रॉस कर दे हेडलाइन बन जाएगी, निफ्टी ने 20,000 तोड़ दिया करके, ठीक है। कितने लोग आ जाएंगे खरीदने के लिए। वो कभी भी ऐसे स्टॉक्स को नहीं खरीदेंगे, मतलब जो कोई डिस्काउंट के ऊपर है या फिर कोई स्टेज 1 में सस्ता चल रहा है, नहीं, वो ऐसे ही स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे जो बिल्कुल टॉप पे चल रहा है, जो 1000% भाग चुका है, 5000% भाग चुका है, वहाँ पे जाके खरीदेंगे। और फिर ऐसा करेक्शन आ जाएगा, फिर वो निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी शिला फॉर्म नीचे जो यहाँ पे आ रहा है, तो कोई इंटरनल इशू नहीं है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों HLE ग्लासकोट। यस, HLE ग्लासकोट तो देखिए, जब भी मैं इस प्रकार की कंपनीज को कवर करता हूँ तो पहले आपको बता देता हूँ कि इन कंपनीज में मतलब अगर आप बिल्कुल नए नए प्लेयर हो तो आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट कैप देखिए केवल 4000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की ये कंपनियां हैं, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है, तेज़ी इतनी खतरनाक होती है बट मंदी भी उतनी खतरनाक होती है। अभी मंदी में उतना झेलना आना चाहिए, ठीक है। सो HLE ग्लासकोट की बात करें तो ग्लास लाइन इक्विपमेंट में बहुत अच्छे तरीके से ये कंपनी काम करती है। हाँ, मार्केट लीडर तो नहीं है बट फिर भी ओवरऑल अगर हम लोग बात करें 5 साल का डेटा देखोगे तो अच्छा, ये तो NSE पर है। BSE वाला मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि NSE पे अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए कितना नज़र आ रहा है, 1500-1600%। तो रिटर्न देखकर यहाँ पे भागना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है ना, भागेंगे ऐसे ही। बट गिरावट देखिए, इतने बड़े बड़े गिरावट क्यों गिरावट होती है? क्या कंपनी में गड़बड़ है? नहीं, इतना अच्छा रिटर्न देने के बाद वो रुकेंगे एंड इन कंपनीज का करेक्शन भी उतना ही बड़ा होता है। इसकी बात करें, वेबो ग्लोबल की बात करें, सारे इसी टाइप के रिस्की कंपनियां हैं। सो अगर आपको रिस्क लेना यहाँ पे नहीं आएगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे इन कंपनीज में, ठीक है। तो एक बिगिनर है तो उन्होंने ऐसे कंपनी तो को अवॉइड करना ही यहाँ पे ठीक रहेगा। बट अगर किसने ऐसे ब्लाइंडली लगाया होगा तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, HLE ग्लासकोट कोई एरी गैरी कंपनी तो नहीं है। इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, बैलेंस शीट देखो, कंपनी का बिजनेस समझो, ठीक है। जितने भी केमिकल फार्मा वाली कंपनीज है, ग्लास लाइन इक्विपमेंट के बिना उनका बिजनेस चलना ही मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। तो इसलिए इसी में ही ये कंपनियां काम करते हुए देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो हिंदुस्तान फूड। यस, हिंदुस्तान फूड भी एक कमाल की कंपनी है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो ऑब्वियसली जो एक बिगिनर रहेगा तो उस वीडियो पे आप बोल सकते हैं, हंस सकता है। क्यों? क्योंकि तभी के प्राइजेस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली तभी बोनस स्प्लिट नहीं हुआ था। अभी जाके इस कंपनी में बोनस स्प्लिट हुआ है, इसलिए कंपनी नीचे है। तभी हम लोगों ने देखा था ये कंपनी मात्र थी शायद से 600 करोड़ का मार्केट कैप होगा, 600-500 करोड़ के आसपास माइक्रो कैप था। आज 6000 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब 10x हो गया ये कंपनी, ठीक है। ये तो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, इसीलिए ये स्टॉक अभी 540 के आसपास देखने को मिल रहा है। वरना अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग को लगातार ये स्टॉक भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो होता क्या है, ये देखिए चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे, हाँ ज़बरदस्त तेज़ी आ जाती है, खरीद लेंगे, फिर उसके बाद कंसल्टेशन फेज, नीचे एग्जिट, फिर ज़बरदस्त तेज़ी, फिर देखिए हर किसी स्टॉक में यही चार्ट पैटर्न है दोस्तों, बिल्कुल यही चार्ट पैटर्न है। एंड अगर आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा खुद से ही जेन्युइनली ऑनेस्टली रिव्यू करोगे, मान लीजिए कोई भी XYZ वाला स्टॉक है, वो -40% आपके पोर्टफोलियो में, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपने उसको खरीदा ही इसलिए होगा क्योंकि वो एकदम ज़बरदस्त भाग रहा था, खरीद लिया, अभी वो करेक्शन होकर नीचे आ गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है। मतलब जो गाड़ी ऑलरेडी इतनी ज़ोरदार भाग चुकी है, एकदम ज़ोरदार स्पीड से, जिसके पूरे टायर फटने को आ चुके हैं, इंजन गर्म हो चुका है, वहाँ पे लोग दाव लगाते हैं रैंडमली। तो ये रैंडम वाला खेल जिस दिन रिटेल इन्वेस्टर छोड़ देंगे ना, बिलीव मी, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अच्छे अच्छे स्टॉक चुनकर अच्छे रिटर्न्स कमा पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत बनती है। अभी क्या कंपनी खराब है? क्या खराब नहीं है। अगर किसी ने, मान लीजिए सेम प्रवचन मैंने इसके पहले भी दिया था, यहाँ पे किसी ने खरीदा होगा ना, अभी ये नीचे आ रहा है ना, तो वो झेलना आना चाहिए। अभी जो रैंडम बाई करेगा वो तो काहे, मतलब बोलते हैं ना, काहे का झेलेगा, ये चीज़ झेल ही नहीं सकता है। जिसको बिजनेस पता है वो यहाँ पे झेल लेता है, फिर वापस ज़बरदस्त तेजी आती है, फिर लोग रैंडमली खरीदते हैं, फिर नीचे आएगा, फिर वो झेलेंगे नहीं। सो जिसको बिजनेस के बारे में अच्छी खासी समझ होती है वो टिक जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे क्रिकेट की बात करूँ, रोहित शर्मा की बात करें, विराट कोहली की बात करें, मान लीजिए वो 1-2 रन पे आउट हो गए, अभी आपको पता है ना वो प्लेयर कैसे, क्या आप उसको इमीडिएटली निकाल दोगे टीम से? टीम का पोर्टफोलियो भी मान लीजिए 11-16 का होता है, निकाल दोगे? तो ऐसा नहीं होता है ना, आपको पता है इनका एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो वैसे ही हम लोगों ने इन चीज़ों को भी देखना यहाँ पे होता है। वरना ऐसा देखा गया तो जो नहीं खेला उसको निकाल दो तो फिर कोई टीम में रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। कभी ना कभी कोई ना कोई आउट होता ही रहता है। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों फाइन ऑर्गेनिक। यस, कमाल की कंपनी है, बट ये पॉइंट मैंने इसके पहले भी आपको, चाहे तो वीडियोज़ है मेरे पड़े हुए, आप देख सकते हो कि आपको बोला था कि आज नहीं तो कल इसका टाइम आएगा, ऐसे गिरेगा, तो आप इसके बारे में विचार करना खरीदने से रिलेटेड। मतलब लोग यहाँ पे पूछते थे सर खरीदे क्या, खरीदे क्या। मेरा तो एक सिंपल मानना है, अगर आपने पहले खरीद के रखा हुआ है, तेज़ी को एंजॉय करो, आज नहीं तो कल वो 30-40-50% गिर जाएगा, सभी के सभी लोग वहाँ से भाग जाएंगे। फिर चेक कर लेना गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है। अगर नॉर्मल रीज़न है, गो फॉर इट। तो फाइन ऑर्गेनिक भी देखिए मस्त यहाँ पे टॉप लेवल से गिरते हुए देखने को मिला है। ये देखिए क्या मस्त गिरा है। तो अभी किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। आप मान लीजिए यही स्टॉक वापस घूम के यहाँ पे आ गया,
फाइन ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये कंपनियाँ कोई ख़राब कंपनियाँ नहीं, ये आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। इजी ट्रिप प्लानर, ठीक है, ये कितने पे अभी 30-40 पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसका भी सबका जो सिनेरियो है ना दोस्तों सेम ही है। गूगल के ऊपर इसका चार्ट पैटर्न प्रॉपरली नहीं दिखता, अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो ऐसा नजर आएगा, ठीक है। उन्होंने अभी तक प्रॉपरली इसको एडजस्ट किया नहीं है। सो फाइन ऑर्गेनिक क्यों, माफ़ कीजिएगा, इजी ट्रिप प्लानर क्यों पॉपुलर हुआ था? यस, 2022 में ही 2 बार बोनस, एंड 2022 की ही बात करें तो एक और स्प्लिट, तीन कॉर्पोरेट एक्शन देखने को यहाँ पे मिल गए। तो ये स्टॉक बहुत ऊपर चलता था, आप मेरे पुराने वीडियोस को देखोगे 400-500 ऐसा देखने को मिलेगा। तो अभी इतने बोनस स्प्लिट हो गए तो स्टॉक अभी 30-40 पे देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इतना सस्ता देखने को मिल गया तो लोग यहाँ पे ब्लाइंडली खरीद, सेम वही पैटर्न यहाँ पे चलता रहता है कि यहाँ पे आ गया 40-50 पे खरीद लेते हैं अभी। तो अगर आप इसका भी चार्ट पैटर्न प्रॉपरली दूसरे इस पे चेक करोगे, जैसे कि investing.com के ऊपर मैं चेक कर लेता हूँ, ये देखिए ऐसे रॉकेट की तरह भागा, फिर उसके बाद रुक गया, अभी ये नीचे है करके, सेम फाइन ऑर्गेनिक कैसा था वैसा ही है। सो ये चीज़ें बार बार आप पैटर्न देखिए, हर किसी स्टॉक में यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। मतलब बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, रोज़ ये स्टॉक भाग रहा है इसलिए हम लोग जाएंगे। एंड जब भी मार्केट ऐसा टॉप लेवल पे चलता है ना, अभी मार्केट देखिए निफ्टी 20,000 के करीब यहाँ पे जा रहा है, ऐसे कितने सारे स्टॉक्स हैं जो टॉप लेवल पे ओवर हिट हो चुके हैं। सो वहाँ पे भी ब्लाइंडली बाइंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। देखिए टॉप पे खरीदना भी कोई गलत बात नहीं होती है, प्रोवाइडेड आपको उसके बिजनेस की समझ होनी चाहिए। आप कहते हो कि मुझे इस बिजनेस पे बहुत भरोसा है, मैं इसके 5 साल 10 साल रुकूंगा, फाइन चल जाएगा। बट सिर्फ यहाँ पे ऐसे रैंडमली बाई किया कि अभी 100 का स्टॉक था 900 पे आ गया है, अभी ये 900 का हो जाएगा 1900, इसलिए मैं खरीद लूँगा, तो फिर ये गलत बात है, ठीक है। ये सबसे समझने वाली बात यहाँ पे होनी चाहिए। आखिरी स्टॉक की बात करें, ICICI बैंक, कमाल की कंपनी है, 1000 को टच करने के बाद थोड़ा सा अभी बीच में नीचे आया था, अभी तो थोड़ा बहुत नीचे से रिकवर यहाँ पे हो चुका है। बट सेम वही चीज़ दोस्तों, रिकवरी यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। ओवरऑल बिजनेस की बात करें, NPP की बात करें, इनके बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा गया जितनी भी कंपनियां आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने रखी थी, तो ये कोई फंडामेंटली वीक नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई गड़बड़ है, फ्रॉड है, स्कैम है, मैनिपुलेशन है, कुछ भी नहीं। सो एक नॉर्मल करेक्शन बिजनेस वाइज हमेशा देखने को मिल जाता है, वही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। 5 साल के डेटा की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोविड में भी कितना जोरदार ये क्रैश हुआ था, 1 साल लगा पूरा रिकवरी के लिए। आज यहाँ पे देख सकते हो टॉप पे है। तो बिजनेस अच्छा होना चाहिए, होने के लिए कल भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में दम रहेगा ना, आपका पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। वो हाँ टेम्पररी लॉस में ज़रूर जा सकते हो आप यहाँ पे, बट लॉन्ग टर्म में आपको तो बेनिफिट होगा ही होगा। सो अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करना यहाँ पे आने चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली उसको होल्ड भी करना आना चाहिए, तब जाके आप अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे कमा पाओगे। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे, पॉइंट्स थे, सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।